आज तक आपने भारत के ऐसे कई बहादुर शासक और राजाओं की कथाएं सुनी होंगी जिनकी वीरता अद्भुत थी। लोग इनके शूरवीरता के किस्से कई पीढ़ियों तक बताते नहीं थकते थे। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे राजा रजवाड़े ऐसे भी हुए जो सिर्फ अपनी अय्याशी और विलासिता के लिए जाने जाते थे। तो आज हम आपको उन्हीं राजा महाराजाओं के बारे में बताएंगे जो हद से ज्यादा अय्याश थे। कुछ तो ऐसे थे कि बड़े से बड़ा वुमनाइजर उनके सामने फेल थे। वही कईयों के शौक किसी को भी शौक देने के लिए काफी थे। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अय्याश राजा महाराजाओं की गाथा से भरा आज का वीडियो। शाहजहां। इस लिस्ट में ये नाम ऐसा है जो शायद आपको हैरान कर सकता है, जो है मुगल बादशाह शाहजहां का। वही शाहजहां जिसने अपने प्यार की निशानी ताजमहल के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर आप शाहजहां को करीब से जानेंगे तो पता चलेगा कि वो प्यार के पागलपन में अंधा हो गया था और ये प्यार ही मुमताज की जान लेने का कारण बना। वो मुमताज को दीवानों की तरह चाहता था और उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देता था। जानकार बताते हैं कि जब तक मुमताज जिंदा रही, शाहजहां ने अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई दिक्कतें होने लगी और लास्ट में 14वें बच्चे को जन्म देते देते वो अल्लाह को प्यारी हो गई। हालांकि शाहजहां ने मुमताज की याद में दुनिया का 7वां अजूबा जरूर बनवाया, जिसके लिए उसने पैसा पानी की तरह बहाया। कंस्ट्रक्शन में 2 दशक से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन शाहजहां ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुमताज की मौत के बाद बादशाह गम में चला गया। उसने 8 और शादियां की और इनके अलावा हरम में भी कई 100 महिलाओं को जगह दी, जिनके साथ वो खूब अय्याशियां किया करता था। वैसे आज तक आप शाहजहां के बारे में क्या सोचते थे? अब ये हवस का पुजारी सच में प्रेमी था या कुछ और? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी। फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह ने जो किरदार निभाया था वो तो आपको याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो बता दे कि रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी का ही रोल प्ले किया था। वही अलाउद्दीन जो पैसा, पावर और लड़की के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन कहा जाता है कि असल जिंदगी में खिलजी वंश का ताकतवर शासक अलाउद्दीन खिलजी और भी ज्यादा क्रूर और अय्याश था। उसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी हासिल की थी। खिलजी को लेकर कई किताबों में दावा किया गया है कि वो सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी शौकीन था। यही कारण था कि उसके हरम में महिलाओं के साथ साथ 70,000 मर्द भी शामिल थे। कैन यू इमेजिन 70,000 मर्द? साथ ही अय्याश खिलजी और मलिक कफूर के रिश्ते भी जग जाहिर है। इतिहास में ये भी दावा किया गया है कि नौजवान और बिना दाढ़ी वाले मर्द खिलजी की कमजोरी थे, लेकिन बावजूद इसके कोई भी मलिक कफूर की जगह नहीं ले पाया था। खिलजी कफूर के हुस्न का दीवाना था, मगर ये भी कहा जाता है कि वो कफूर ही था जिसने खिलजी के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी थी। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल सल्तनत का सबसे रंगीन और अय्याश शासक माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि शाह रंगीला को शराब, शबाब और महफिलों का बहुत शौक था और वो रात रात भर जागकर अपने इन सभी शौकों को पूरा किया करता था। उन्हें तलवारों से ज्यादा लड़कियों के कपड़ों और शायरियों से प्यार था। वो मोहम्मद शाह रंगीला ही थे जिन्होंने अपने दौर में कलाकारों के लिए महल और शाही खजानों के दरवाजे खुलवा दिए थे। निदा मौल जैसे चित्रकार दरबार में रहा करते थे और बादशाह उनसे अपनी हर तरह की तस्वीरें बनवाया करता थे। इसमें बादशाह की XXX, आप समझ रहे हैं ना, वैसी तस्वीरें भी शामिल हुआ करती थी। बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो महल की 4 दीवारों में लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचते थे। यही कारण था कि एक बार उनकी अय्याशी का फायदा उठाकर जालिम नादिर शाह ने उनके तख्त से कोहिनूर चुरा लिया था। महाराज किशन सिंह। भरतपुर के महाराज किशन सिंह भी अपनी अय्याशियों को लेकर काफी मशहूर थे। बताया जाता है कि उनकी 1-2 नहीं बल्कि 40 रानियां थी, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत शौकीन थे। राजा को तैरने का शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपनी रियासत में एक गुलाबी संगमरमर की झील बनवा रखी थी। यहाँ राजा किशन सिंह लड़कियों के साथ नहाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस झील की सीढ़ियों पर लड़कियां बिना कपड़ों के राजा के स्वागत में खड़ी रहती थी और हाथ में मोमबत्तियां जलाए रखती थी। जिस भी औरत की मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक जलती थी, उस औरत के साथ राजा किशन सिंह अपनी रात बिताते थे। भाई साहब, जाने कहां से आते हैं ऐसे लोग। राजा भूपिंदर सिंह।
अब बात देश के सबसे अय्याश राजा की, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी रंगीन जिंदगी के लिए मशहूर थे। बात कर रहे हैं पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह की। 12 अक्टूबर 1891 में जन्मे भूपिंदर सिंह महज 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। हालांकि उन्होंने बालिग होने के बाद ही राजपाट संभाला और अगले 38 साल तक शासन किया, लेकिन वो अपने काम से ज्यादा रंगीन मिजाजी को लेकर जाने जाते थे। कहा जाता है कि अपनी रंगीलियों के लिए उन्होंने अलग से एक महल भी बनवा रखा था, जिसका नाम रखा था लीला भवन। इस महल में लोगों की एंट्री बिना कपड़ों के होती थी। ये महल आज भी आपको पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बहादुरी बाग के पास नजर आ जाएगा। इस महल का एक स्पेशल कमरा था जिसे प्रेम मंदिर कहते थे। इस कमरे में सिर्फ राजा की एंट्री हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस रूम में भोग विलास के कई साधन मौजूद थे। वैसे लीला भवन में एक विशाल स्विमिंग पूल भी था। कहा जाता है कि यहाँ महाराज की बेहद निजी पूल पार्टियां होती थी। सुंदर लड़कियां पानी में अटखेलिया करती थी और बर्फ की सीली पर बैठकर शराब और नाश्ता परोसती थी। कई बार महाराज पूल में अकेले होते और उनके चारों ओर हरम की औरतें पानी में पैर लटकाकर बैठा करती थी। बदन के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं होता था और महाराज का जिससे मन करता उससे छेड़छाड़ करते थे। वैसे भूपिंदर सिंह की कुल 365 रानियां थी, लेकिन सिर्फ 10 को ही पत्नी का दर्जा मिला था। इन रानियों से भूपिंदर सिंह के कुल 83 औलादे थी। साथ ही यहाँ महाराजा भूपिंदर किस रानी के साथ रात बिताएंगे, इसका फैसला काफी अनोखे तरीके से किया जाता था। महल में 365 लालटेन जलाई जाती थी और हर लालटेन पर एक रानी का नाम लिख दिया जाता था। जिस नाम का लालटेन पहले बुझता था, उसी के साथ भूपेंद्र सिंह की रात कटती थी। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी मशहूर थे। बताया जाता है कि उनके पास दुनिया का 7वां बेशकीमती हार था, जो बाद में चोरी हो गया था। साथ ही भूपेंद्र सिंह के पास उस वक्त 84 रोल्स रॉयस कार भी थी। इसके अलावा पटियाला पैक बनाने का क्रेडिट भी भूपेंद्र सिंह को जाता है। तो चलिए दोस्तों, देश के अय्याश शासकों और राजा महाराजाओं का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपको इनकी अय्याशी पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही आप इसे अपने अय्याश दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, इसे लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।